ओम शांति। 23 जुलाई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण ट्रस्टी बन पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। पूरा वर्षा अर्थात विश्व की बादशाही, इसके लिए वारिस बनना होगा। इसके लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे। मैं पूरा ट्रस्टी कहाँ तक बना हूँ, अपनी चेकिंग करेंगे। ब्रह्मा बाप समान मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी की विशेषता है हर कदम श्रीमत परमाण और हर कर्म श्रेष्ठ होगा। और ऐसी ट्रस्टी आत्मा जो होगी नष्टो मोहा होगी, तो सच्चा पोता मेल रखेगी। ये सारी बातें आज अपने अंदर चेक करेंगे। इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। संपूर्ण ट्रस्टी के यथार्थ अर्थ को समझकर अपने अंदर चेकिंग करेंगे। संपूर्ण ट्रस्टी उसे कहेंगे जिसने सब ममत्व छोड़ दिए हों और पूरा निश्चय हो, सब कुछ अर्पण कर सारी मलकियत बाबा की समझकर जीते जी ट्रस्टी होकर के उसको संभाले। मरने से पहले तो हर कोई ट्रस्टी बना देता है, लेकिन बाबा ने कहा है जीते जी सबका बाबा को अर्पण कर ट्रस्टी होकर के संभालना। चाहे वो समर्पित है, चाहे वो गृहस्थी है, इस तरह जो ट्रस्टी होकर के संभालते हैं उनको पूरा वर्षा मिलने का अधिकार है। तो इसके लिए आज अपनी चेकिंग करेंगे। चाहे वो समर्पित है, अगर कर्म इंद्रियों का रस ले रहा है तो वो भी गृहस्थी है। जो भी तन मन धन है उसके प्रति वफादारी नहीं है तो भी वो ट्रस्टी नहीं है। तो ये समर्पित जो बाबा के बच्चे हैं उनको भी अपना चेकिंग करना है कि हम भी संपूर्ण ट्रस्टी हैं या नहीं है। नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनो, देह अभिमान को छोड़ दो। तो अपनी चेकिंग करना है कि हर कर्म देही के भान में करते हैं। तो क्योंकि भक्ति मार्ग में भी कहा है कि जब आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। हम वैसे भी कहते हैं सब कुछ बाप का है, जब सब कुछ ईश्वर का है तो इसलिए अब अपनापन, मैंपन, मेरापन उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज हम अपनी चेकिंग करेंगे किसी व्यक्ति में या पदार्थ में और पुरानी दुनिया में मेरापन तो नहीं है। इस मन को ट्रस्ट समर्पण करना का अर्थ ही है कि मन से बाबा को याद करना। धन के समर्पण का अर्थ है, ट्रस्टीपन का अर्थ ही है कि बाबा ने कहा कुछ बैंक में जमा करो थोड़ा और ईश्वरीय कार्य में पेट को पेटी बांध कर भी सफल करो। और संबंधों में समर्पण का अर्थ है, ट्रस्टी होने का अर्थ है कि संबंधों में संतुष्टता हो। तो इसके लिए क्षमा का सागर बनना है, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है और सहयोग देना है। तो सभी मेरे स्नेही भी होंगे और मेरे से संतुष्ट भी होंगे। और हर कर्म श्रेष्ठ करना है, ट्रस्टी की ये विशेषता होगी। श्रेष्ठ कर्म ही है बाप को याद करना और कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में स्मृति में रखना। कर्मों की गुह्य गति बाबा ने बताई, अगर समर्पित होकर के सेवा नहीं करते हैं, खाते रहते हैं और पढ़ते नहीं हैं तो बाबा कहते वो अजामिल पापी हैं, उनको नशा नहीं रहेगा, बाबा का बनने का नशा नहीं रहेगा। और श्रीमत पर पोता मेल रखना है। मेरे में कोई विकार तो नहीं है और किसी को दुख तो नहीं देता हूँ, जो बाप कहते हैं वो ही कर्म मैं करता हूँ। तो अपनी चेकिंग करनी है, हर कदम श्रीमत परमाण होगा तो ही संपूर्ण ट्रस्टी कहलाएंगे। ओम शांति।